अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ आई जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो आई है वो कौन से स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है, कौन से स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है और उनको हम जो है ना डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर आई को पूरी को। पहले हमारी जो है ना वो आई बाल आ जाती है इसके अंदर, और उसके बाद लैक्रिमल एपरेटस आता है, ऑप्टिक नर्व आती है और एसेसरी स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारे आईलिड्स और आईलैशेस शामिल हैं। हम इनको एक एक करके जो है ना वो समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो हमारी आई बाल है वो इसकी जो टोटल लेंथ है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सियल लेंथ जो है इसकी 24 मिलीमीटर है, और हम आई बाल की एनाटमी को 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जो अब इन लेयर्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स शामिल हैं वो हम जो है ना वो गो थ्रू करेंगे, रिव्यू करेंगे उनका। तो जो सबसे आउटर लेयर है, अब इसके साथ जो ये नाम लिखे हुए हैं ये बहुत समझने वाले हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसको नाम दिया गया है आउटर फाइब्रस लेयर का। जो मिडल लेयर है उसको मिडल वास्कुलर लेयर का नाम दिया गया है, और जो इनर लेयर है उसको इनर नर्वस लेयर का नाम दिया गया है। और जो अब सबसे हमारी आउटर फाइब्रस लेयर है आई की, अगर हम उसको ड्रा करें साथ साथ, मैंने पहले इस वजह से ड्रा नहीं किया कि अगर साथ साथ ड्रा करते जाएं तो आपको जो है ना वो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब हम एक एक करके उसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो आई बाल है उसकी जो सबसे आउटर लेयर है जिसको हम आउटर फाइब्रस लेयर कहते हैं, इसके अंदर हमारे 2 पार्ट्स आ जाते हैं। जो हमारा पोस्टीरियर 2/3 पार्ट है वो हमारा स्क्लेरा है। ये जो है ना ये क्या है, हमारा स्क्लेरा है। जो आपको आगे बिल्कुल वाइट पार्ट नज़र आ रहा है ये हमारा क्या है, पोस्टीरियर जो आउटर फाइब्रस लेयर है उसका एक पार्ट है, और आगे जो एंटीरियर 1/3 पार्ट है उसको हम कार्निया कहते हैं। अब सामने से जो आपको 2 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं अगर आई के, तो इसमें आपका जो वाइट पोर्शन है वो स्क्लेरा कहलाता है, और जो आपका एक ट्रांसपेरेंट है हम उसको कहते हैं कि ये ब्लैक है या इसका कलर देते हैं हम उसको। बेसिकली कार्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, और ये जो पार्ट है एंटीरियर 1/3 वो आपका क्या, कार्निया कहलाता है। अब इनको नाम दिया गया है आउटर फाइब्रस लेयर का, और इसमें शामिल हैं स्क्लेरा और कार्निया। और यही जो दोनों स्क्लेरा और कार्निया जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम प्रोटीन्स या कोलाजन फाइबर्स जिनको कहा जाता है, जो कोलाजन फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं। इस वजह से इस पूरी लेयर को नाम दिया गया है फाइब्रस लेयर का, क्योंकि ये कोलाजन फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं। अब इन दोनों में से जो स्क्लेरा है वो हमारी ओपैक है, और जो कार्निया है वो ट्रांसपेरेंट है। अब ये दोनों कोलाजन फाइबर से मिलकर बने हुए हैं। ऐसा क्यों है कि कार्निया ट्रांसपेरेंट क्यों है और स्क्लेरा ओपैक क्यों है? ट्रांसपेरेंट वो पार्ट्स होते हैं जिनसे जो है ना रोशनी गुजर जाती है और जिनके आर पार हम चीज़ों को देख सकते हैं, और स्क्लेरा एक ओपैक होता है जिसके अंदर से, मतलब ओपैक वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर से लाइट रेज नहीं गुजर सकती हैं, रोशनी नहीं गुजर सकती है। अब जो कार्निया है बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ये 2-3 फैक्टर्स की वजह से है। पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर जो कोलाजन फाइबर्स हैं उनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट है, मतलब कि एक जो है ना इनकी पैरेलल अरेंजमेंट है, और अगर एक फाइबर यहाँ पर पड़ा हुआ है तो दूसरा उसके जो है ना इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और उसके इक्वल डिस्टेंस पे दूसरा फाइबर पड़ा होगा। इस तरह जो है ना उनके जो अरेंजमेंट है वो बेसिकली क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर रोशनी गुजर रही है एक पार्ट से तो वो गुजरती जाएगी, तो उसके दरमियान में कोई हिंड्रेंस या कोई रुकावट नहीं आएगी। इस वजह से जो कॉर्निया है रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉर्निया एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, इस वजह से भी ये जो है ना ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और स्क्लेरा के अंदर जो कोलाजन फाइबर्स की अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, ठीक है ना। मतलब कि अगर एक पार्ट, एक फाइबर यहाँ पर पड़ा हुआ है तो उसके दूसरा जो है ना इस तरह पड़ा होगा, और तीसरा इस तरह, और चौथा इस तरह। मतलब कि अगर एक फाइबर से रोशनी गुजर रही है तो दूसरा फाइबर उसको रोक लेगा, अगर दूसरे से गुजर जाती है तो तीसरा रोक लेगा। इस तरह जो है ना स्क्लेरा या इस स्ट्रक्चर से रोशनी नहीं गुजर सकती है, इस वजह से हम इसको ओपैक स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि ये गैर शफाफ पार्ट है। तो ये 2 पार्ट्स की वजह से मतलब ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा आउटर फाइब्रस पार्ट है जिसमें हमारे 2 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। स्क्लेरा पोस्टीरियर 2/3 जो है वो हमारा स्क्लेरा है, और एंटीरियर 1/3 जो है ना वो हमारा क्या है, कार्निया है।
ये तो होगी हमारी आउटर लेयर। अब इसके अलावा जो हमारी मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के अंदर मज़ीद 3 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। जो हमारी पोस्टीरियरली है, पोस्टीरियर साइड से जो स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं कोराइड, ठीक है ना। और कोराइड के बाद स्टार्ट होता है हमारा सीलरी बॉडी। कोराइड के आगे क्या है? सीलरी बॉडी, और उसके आगे फिर पड़ा हुआ है आइरिस। तो ये 3 स्ट्रक्चर आ जाते हैं हमारे। कौन कौन सी? पोस्टीरियरली कोराइड है, उसके बाद सीलरी बॉडी है, और उसके बाद क्या है? आइरिस है। अब इसको हमने नाम दिया हुआ है मिडल वास्कुलर लेयर का। इसको हम वास्कुलर क्योंकि सारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये इसी पार्ट के अंदर जो है ना हमारे आई के ये वेस्कुलरिटी सारी हमारी जो है ना इन्हीं की वजह से है। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है मिडल वास्कुलर लेयर के अंदर। और इसको यूवियल ट्रैक्ट भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम यूवियल ट्रैक्ट भी आ जाता है, जिसमें हमारे 3 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। पोस्टीरियरली कोराइड है, उसके बाद हमारा सीलरी बॉडी आ जाती है, और उसके बाद क्या आता है? आइरिस आता है। अब ये हमारी मिडल लेयर हो गई। और इसके बाद जो है ना सबसे जो इनर लेयर है उसको नाम दिया गया है इनर नर्वस लेयर का। इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट है जिसको हम रेटिना कहते हैं, ठीक है। रेटिना हमारा जो है ना वो इनर पार्ट है, इनर नर्वस लेयर के अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ से यही पार्ट जो है वो क्या करता है, जो लाइट रेज़ हैं उनको चेंज करता है नर्व सिग्नल्स के अंदर। लाइट सिग्नल्स को ये नर्व सिग्नल्स के अंदर चेंज करता है, और फिर आगे ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से ब्रेन तक ले जाया जाता है उनको। तो इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? इनर नर्वस लेयर को। ये इस जगह पर आकर ओरस स्ट्रैटक लेवल पर जो है ना ये यहाँ पर एंड हो जाता है। और अब इसके अलावा ये 3 लेयर्स हमारी हो गई। सबसे आउटर लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर, मिडल वास्कुलर लेयर और इनर नर्वस लेयर। इसके अलावा जो इनके अंदर हमारे आई के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, अब ये आइरिस है और आइरिस के दरमियान जो एक सुराख है उसको हम प्यूपिल कहते हैं। और यहाँ पर हम जो सीलरी बॉडी हैं यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलती हैं जिनको जोनुलर फाइबर्स कहा जाता है, और इन्हीं फाइबर्स ने प्लेस किया होता है, होल्ड किया होता है लेंस को। हमारी आई के अंदर जो लेंस है वो कौन सा? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है कि ये लाइट रेस को कन्वर्ज करता है और कन्वर्ज करके रेटिना पे ले जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाता है? जोनुलर फाइबर्स हैं जो कि हमारी सीलरी बॉडी से निकल रहे होते हैं, और इन्होंने लेंस को प्लेस किया हुआ होता है। अब अगेन आ जाते हैं हम जो आई है, इसके अलावा हम लेयर्स के अलावा इसको हम डिवाइड करते हैं 2 सेगमेंट्स के अंदर। एक हमारा एंटीरियर सेगमेंट है और दूसरा पोस्टीरियर सेगमेंट है। अब एंटीरियर सेगमेंट, ये चीज़ समझें, ये इनको कंफ्यूज नहीं करना है। एंटीरियर सेगमेंट्स को मज़ीद डिवाइड किया गया है 2 चैम्बर्स के अंदर, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर। अब ये हमारा जो कॉर्निया है, यहाँ से लेकर लेंस के पोस्टीरियर पार्ट तक का जो सेगमेंट है इसको हम एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं, और लेंस से लेकर रेटिना तक का जो पार्ट है, जो सेगमेंट है, इसको हम पोस्टीरियर सेगमेंट कहते हैं। कॉर्निया से लेकर लेंस तक का जो सेगमेंट है इसको एंटीरियर सेगमेंट कहा जाता है, और लेंस से लेकर रेटिना तक का जो सेगमेंट है इसको पोस्टीरियर सेगमेंट कहा जाता है। अब इसी एंटीरियर सेगमेंट के अंदर मज़ीद 2 चैम्बर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हमारा लेंस से लेकर जो आइरिस तक का जो सेगमेंट है इसको हम इसको हम जो चैम्बर है, सॉरी, इसको हम पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। हमारा पोस्टीरियर चैम्बर जो है, पोस्टीरियर चैम्बर है हमारा लेंस से आइरिस तक, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्निया से लेकर आइरिस तक का जो सेगमेंट, जो चैम्बर है, उसको हम एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। हमारे एंटीरियर सेगमेंट जो है वो कॉर्निया से लेकर लेंस तक का है, और इसी सेगमेंट के अंदर 2 चैम्बर्स आ जाते हैं, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। जो हमारा एंटीरियर चैम्बर है वो कॉर्निया से लेकर आइरिस तक का पार्ट है, और जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो हमारा
एरिस से लेकर लेंस तक का जो पार्ट है उसको हम पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। अब इन्हीं चैम्बर्स के अंदर और सेगमेंट्स के अंदर फ्लूइड्स हैं, दो किस्म के फ्लूइड्स हैं हमारी आई के अंदर। एक को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं और दूसरे को हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। जो एक्वस ह्यूमर है बेसिकली वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो सीलरी बॉडी से होती है, और सीलरी बॉडी से प्रोड्यूस होने के बाद ये हमारे सबसे पहले पोस्टीरियर चैम्बर में आते हैं, और पोस्टीरियर चैम्बर से फिर आते हैं प्यूपिल के ज़रिए एंटीरियर चैम्बर के अंदर, और एंटीरियर चैम्बर से होते हुए ये फिर यूवियोस्क्लेरल पाथवे के ज़रिए से ये ड्रेन आउट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर एक फ्लूइड पड़ा होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, जो अगेन सोडियम हेलोरेनेट और कुछ फाइबर्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर। और ये विट्रियस ह्यूमर हमारे कौन से पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर है, और जो एंटीरियर सेगमेंट के अंदर फ्लूइड है वो कौन सा है, एक्वस ह्यूमर। तो ये दो फ्लूइड्स हैं हमारे। और एक्वस ह्यूमर जो है बेसिकली इसका काम होता है कि जो हमारे आई की शेप है इसको मेंटेन रखना, और इसके अलावा लेंस को जो है वो थोड़ी सी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और आई की जो टोटल शेप है इसको मेंटेन रखा होता है। और आपको पता है जहाँ पर भी अगर कोई फ्लूइड होता है हमारे पार्ट्स के अंदर, जहाँ पर भी फ्लूइड है तो उनका एक प्रेशर होता है जो उन्होंने मेनटेन किया होता है उस स्ट्रक्चर के अंदर। और जैसे कि हमारा एक ब्लड है वो भी एक फ्लूइड है और उसका एक प्रेशर है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी तरह हमारी आई के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है इसकी वजह से जो प्रेशर है इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर या IOP कहा जाता है। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 10 to 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक होता है। अगर यही प्रेशर रेज हो जाए तो ये जो है ना, अगर जब भी कोई चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो वो उस पार्ट की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है। अगर यही पार्ट जो यही फ्लूइड है इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाए तो ये क्या करेगा, हमारे आई की फंक्शनिंग को जो डिस्टर्ब करेगा। अब इसको समझाना ये एक डिटेल्ड टॉपिक है, ग्लूकोमा के अंदर आ जाता है। जब हमारा प्रेशर रेज होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज होता है तो वो हमारे ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोमा या काला मोतिया जिसको कहा जाता है। ये इस टॉपिक का मतलब बेसिकली ये था कि आपको आई के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बताया जाए। और आई बाल का हमने आपको बताया कि आई बाल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो है ना, ये एक रिव्यू सा किया है, ये एक डिटेल्ड जो है ना वो टॉपिक नहीं है, क्योंकि अगर हम एक एक स्ट्रक्चर को लेकर बैठ जाएं तो फिर वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा टॉपिक। और इसके अलावा जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप जो है ना नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कीजिए और चैनल के साथ जो है ना वो जुड़े रहिए, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।